आप इंग्लिश टग वाले मार्कर से लिखना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश लिखने के लिए आपने मार्कर को किस तरीके से पकड़ना है। मार्कर को आपने ऐसे पकड़ना है कि इसका कॉर्नर आपके थंब वाली साइड पे हो, ये वाला कॉर्नर, ठीक है। जब आपने इंग्लिश लिखनी है तो इसके लिए आपने क्या करना है, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम अपने मार्कर का कॉर्नर इस्तेमाल करेंगे और जब हम लोअर डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएंगे तो हम पूरा टक जो है मार्कर का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पे मैथ्स लिख के देखते हैं। जब आपने अपर डायरेक्शन में जाना है तो आपने मार्कर का कॉर्नर इस्तेमाल करना है। लोअर डायरेक्शन की तरफ आते हुए आपने फुल टक इस्तेमाल करना है। अगेन अपर डायरेक्शन की तरफ जाते हुए कॉर्नर, लोअर डायरेक्शन की तरफ आते हुए आपने मार्कर का फुल टक इस्तेमाल करना है, ठीक है। सेम इसी तरह ए लिखेंगे, लोअर डायरेक्शन की तरफ आते हुए फुल टक और अपर डायरेक्शन की तरफ जाते हुए कॉर्नर, लोअर डायरेक्शन की तरफ आते हुए फुल और अपर डायरेक्शन की तरफ जाते हुए कॉर्नर। इसी तरह टी लिखेंगे, लोअर डायरेक्शन की तरफ आते हुए फुल टक और अपर डायरेक्शन में जस्ट कॉर्नर। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम आगे से आगे लिखते जाएंगे ऐसे, ठीक है। अगर हम साइंस लिखें, साइंस लिखने के लिए अपर डायरेक्शन में जाएंगे तो हम कॉर्नर इस्तेमाल करेंगे, लोअर डायरेक्शन की तरफ आएंगे तो फुल टक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अपर डायरेक्शन में कॉर्नर, लोअर डायरेक्शन में फुल टक, अपर डायरेक्शन में कॉर्नर। इसी तरह सी लिखने के लिए लोअर डायरेक्शन की तरफ आएंगे तो फुल टक इस्तेमाल करेंगे, अपर डायरेक्शन में जाएंगे तो कॉर्नर। आई लिखने के लिए लोअर डायरेक्शन में आएंगे तो फुल टक इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ई लिखने के लिए कॉर्नर और फिर फुल टक। इसी तरह इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप आगे से आगे लिखते जाएं, ठीक है। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एक फ्लो के साथ लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। लिखने से पहले आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप डेली इसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मार्कर को आपने एक ही तरीके से होल्ड करना है और बस फिर लिखना स्टार्ट कर देना। लिखते जाए फ्लो के साथ लिखते जाए।